Hello class 7th, welcome back to your maths online classes. I am Rohit Singh and today we are going to start a new chapter, that is chapter number 10, simple interest. ठीक है, अगर हिंदी में बात करें तो साधारण ब्याज. ठीक है, simple interest. So first of all we will look at the basic of this simple interest. ठीक है, बेसिक क्या है इसका, क्या कॉन्सेप्ट होते हैं इसमें, और उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे. अगर आपको एक बार में बेसिक समझ में आ गया तो क्वेश्चंस आप से कैसा भी पूछ लिया जाए आप कोई भी क्वेश्चंस कर लोगे. ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट को जानने से पहले हमें कुछ और टर्म्स को जानने की ज़रूरत है जो सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने में रिक्वायर्ड होती हैं. ठीक है, तो वो टर्म क्या क्या है. पहली टर्म है प्रिंसिपल. ठीक है, दूसरी टर्म है रेट ऑफ इंटरेस्ट. फिर आती है आपके पास टाइम पीरियड. ठीक है, फिर हमारे पास आता है सिंपल इंटरेस्ट जिसको हम SI लिख सकते हैं शॉर्ट में, और हमारे पास आखिरी टर्म आती है अमाउंट. ठीक है, तो ये कुछ 4-5 टर्म हैं जो आपको सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस करने में बार बार पढ़ने को मिलेंगी. तो अब होती क्या है ये प्रिंसिपल. ठीक है, सपोज होता क्या है प्रिंसिपल. ठीक है, हम सपोज मैंने आज मुझे सपोज अपनी स्कूल की फ़ीस भरने के लिए कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ी. ठीक है, सपोज मेरी स्कूल की मेरे कॉलेज की फ़ीस 1 लाख रुपए एनम है. ठीक है, और मेरे पास सिर्फ 50,000 रुपीज़ है. 50,000 रुपीज़ मेरे पास नहीं है. तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने दोस्तों के पास देखूँगा कि क्या पता कोई मेरा फ्रेंड मुझे वो पैसे उधार दे दे. ठीक है, मैं किसी से बोरो करूँगा. ठीक है, तो जो पैसा हम किसी से लेते हैं, ठीक है, वो कहलाता है आपका प्रिंसिपल. ओके, क्या कहलाता है आपका प्रिंसिपल. ठीक है, द मनी विच इज़ बेसिकली borrowed from a lender, it is called principal. ठीक है, मनी विच इज borrowed from a lender. ठीक है, आप किसी से उधार लेते हैं, क्या कहते हैं उसे, प्रिंसिपल. ठीक है, इसकी बात हो गई. क्या होता है भाई, ऐसा पैसा, ऐसी मनी जो आप किसी से उधार लेंगे उसे आप कहते हैं प्रिंसिपल. ओके, सम ऑफ मनी विच द लेंडर्स गिव्स टू बोरो. फिर आती है रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात. अब मैंने अपने किसी जानने वाले से, किसी दोस्त से, या फिर किसी बड़े आदमी से, किसी बैंक से, कहीं से भी मैंने कुछ पैसे उधार लिए. अब उसके बदले में वो मुझसे कहता है भाई हाँ 50,000 तो मैं तुमको दे रहा हूँ, बट मैं इस पे आपसे कुछ चार्ज करूँगा. ठीक है, मैं आपसे इस पे कुछ परसेंट चार्ज करूँगा कि 50,000 रुपीज़ में आपको 10% मैं आपसे लूँगा. ठीक है, आपकी मैं मुसीबत में काम आ रहा हूँ तो भाई मेरा भी काम चलना चाहिए, मेरे पास से भी पैसे कम होंगे. ठीक है, तो क्या करूँगा मैं, वो मुझसे बोलेगा कि हाँ मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, मैं आपसे कुछ परसेंट इन पैसों के बदले लूँगा. ठीक है, तो वो जो कुछ परसेंट होता है, ठीक है, वो होता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, जो पैसे आपने किसी से लोन पे लिए, उधार पे लिए, बोरो किए, उसके बदले में जितना परसेंट आपको देना पड़ता है. ठीक है, ये हमेशा किस में होगा, परसेंट में. जितना परसेंट आपको देना पड़ता है वो कहलाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट. अब बात आई टाइम की. अब आप जब उससे पैसे लोगे तो ऑब्वियस सी बात है, आपसे पूछेगा कितने टाइम के लिए चाहिए भाई, कितने टाइम में मुझे लौटा दोगे. ठीक है, तो वो क्या होता है आपका टाइम पीरियड. कि मैंने कहा भाई मुझे 50,000 रुपीज़ दे दो, 10% आप मुझसे ले लेना और 1 साल बाद मैं आपका पैसा लौटा दूंगा. तो वो क्या कहलाता है आपका टाइम पीरियड. ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको टाइम ईयर्स में मिल सकता है. ठीक है, या फिर आपको मंथ में मिल सकता है. ठीक है, कि मैं आपका पैसा 6 महीने बाद लौटा दूंगा. तो टाइम पीरियड आपका ईयर्स में हो सकता है या फिर मंथ्स में हो सकता है. ठीक है, मंथ्स में हो तो आप मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करना जानते हैं, बहुत ही आसान है. ठीक है, फिर बात आती है सिंपल इंटरेस्ट की, जो हमारा टॉपिक है.
ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया, अब मैंने किसी से 50,000 रुपीज़ लिए, 10% के रेट पे लिए, ठीक है, और 1 साल के लिए। अब जो अमाउंट मैं उसको वापस करूँगा 1 साल बाद, वो कहलाता है उसका सिंपल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट, ठीक है, ब्याज या साधारण ब्याज, ठीक है। कोई नया टॉपिक नहीं है, कुछ इसके अंदर क्या नाम है, कोई नई चीज़ नहीं है, कुछ नया नहीं आ गया। इज़ जस्ट अ एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज, ठीक है। जो आपने चैप्टर पढ़ा था परसेंटेज का, परसेंटेज की ही एक एप्लीकेशन है जिसको हमने नया नाम दे दिया है सिंपल इंटरेस्ट। ऐसा मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, देखिए मैंने आपसे क्या कहा कि मैंने 50,000 रुपीज़ किसी पर्सन से उधार लिए, ठीक है, बोरो किए। अब क्या कहा उसने, 10% मैं आपसे लूँगा, तो दैट मीन्स आप उसे क्या दोगे, 50% का 10% दोगे। तो मैं 10% 50,000 का निकाल लूँगा, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5,000 रुपीज़, ठीक है। तो 50,000 का 10% कितना आया, 5,000, ठीक है। अब आप उसे अगर 1 साल बाद दोगे तो कितना देना पड़ेगा, 5,000। अगर आप उसे 2 साल बाद दोगे तो उसमें आप 2 की मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 10,000। अगर आप 3 साल बाद दोगे तो इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा, 15,000, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जस्ट हम परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं, किस पे, प्रिंसिपल पे, और कितने टाइम के लिए, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हुआ, द अमाउंट विच यू गिव बैक टू द लेंडर, जिससे आपने उधार लिया है उसको जो आप अमाउंट वापस करते हो वो कहलाता है आपका सिंपल इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट, ठीक है। और आखिरी में आता है आपके पास अमाउंट। अब अमाउंट क्या हो गया, अमाउंट आपका जो आपने प्रिंसिपल लिया, ठीक है, जितना पैसा आपने किसी से लिया, और क्या दोगे आप उसे, साथ में उसे आप उसका इंटरेस्ट दोगे, ठीक है। तो ये टोटल पैसा जो आप उसको दोगे ये कहलाता है अमाउंट, ठीक है। जितना पैसा मैंने लिया, सपोज 50,000 मैंने उससे लिया था, और 1 साल बाद 5,000 रुपीज़ क्या आया, उसका इंटरेस्ट आया, तो मैं उसे कितने पैसे वापस करूँगा, आई विल रिटर्न हिम 55,000, ओके। तो ये कहलाता है अमाउंट, दैट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सो आई होप अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे इसके, कि सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, टाइम, एसआई और अमाउंट क्या होता है, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट निकालते कैसे हैं, वही जो मैंने आपसे अभी कहा था। क्या किया था मैंने, प्रिंसिपल लिया था, दैट इज़ पी, उसमें मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट की मल्टीप्लाई की थी, दैट इज़ आर, और उसमें मैंने टाइम की मल्टीप्लाई की थी, दैट इज़ टी। और किससे डिवाइड की थी मैंने, 100 से, क्योंकि रेट किस में होता है, हमेशा परसेंट में। तो ये हो जाता है आपका सिंपल सा फॉर्मूला टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज़ प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ठीक है। ये भी कहीं से जनरेट नहीं हुआ है, जो हमने किया था उसी को हमने फॉर्मूले में लिख दिया, ठीक है। अब अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है अमाउंट, तो अमाउंट आपको मैंने बता दिया कैसे निकालते हैं, इसको भी रटने की ज़रूरत नहीं। कितना पैसा लिया मैंने प्रिंसिपल, और कितना मेरे पास मुझे इंटरेस्ट देना है, प्लस ऐसा ही, तो ये हो जाता है आपका फाइनल अमाउंट, ठीक है। तो अगर आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं तब तो आपको ये फार्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपको कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं लगते तो आप इनसे काम चला लीजिए, ठीक है, मर्जी आपकी। तब आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं चैप्टर नंबर 10 से। बड़ा आसान चैप्टर है और बड़े आसान क्वेश्चंस होंगे इसमें। तो क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में काफ़ी सारे पार्ट हैं, आई थिंक 6-7 पार्ट है, और सब में आपको एक ही चीज़ निकालनी है, फाइंड द एस आई एंड द अमाउंट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट एंड द अमाउंट। क्या कहता है भाई, फॉर रुपीज़ 150, तो रुपीज़ 150 क्या हो गया, प्रिंसिपल 150 रुपये आपने लिए 150, कितने टाइम के लिए, टाइम इज़ 4 ईयर्स, और कितने रेट पे लिए आपने, दैट इज़ 5% पर एनम, ठीक है, 5% पर एनम या 5% पर ईयर एक ही बात होती है, एनम और ईयर आपकी एक ही बात होती है, ठीक है।
चले आगे बढ़ते हैं, क्या निकालना है, एस आई। क्या हो जाएगा भाई, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, दैट मीन्स 150 इंटू 4 इंटू 5 अपॉन 100। 0 0 कैंसिल आउट, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 15 2 जा 30। सो 30 रुपीज़ क्या नाम है मेरा आया सिंपल इंटरेस्ट 150 रुपीज़ पर, ठीक है, इन 4 ईयर्स। अब मुझे क्या देना है वापस, क्या बताना है, अमाउंट भी बताना है। तो अमाउंट क्या बताया मैंने आपको, एस आई प्लस प्रिंसिपल। एस आई कितना 30 रुपीज़, प्रिंसिपल कितना 150, दैट मीन्स योर फाइनल अमाउंट विल बी 180 रुपीज़, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया 30 रुपीज़ और अमाउंट निकल के आया 180 रुपीज़, ठीक है। तो अगर आपने किसी से 150 रुपीज़ बोरो किए होंगे 4 ईयर्स के लिए 5% के रेट से, तो आपको उसको 180 रुपीज़ वापस करने होंगे 4 ईयर्स के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 2 तो एग्जैक्टली सेम है, पार्ट नंबर 3 देखते हैं, जिसमें आपको एक नई चीज़ समझने को मिलेगी। क्या कहता है, प्रिंसिपल है ₹620, टाइम पीरियड है 4 मंथ्स, और आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 8 रुपये पर मंथ। क्या लिखा है इसमें, 8% पर रुपी पर मंथ रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 8% पर मंथ। कुछ शायद बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो इसमें कुछ इस तरह लिखा हुआ है 8p पर रुपये पर मंथ, ठीक है। तो ध्यान में रखने वाली बात क्या है, जब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम दिया था इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है, तो टाइम मैंने कैसे लिया था, ईयर्स में, और इस क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है, पर मंथ, तो आपका टाइम भी क्या होना चाहिए, पर मंथ, ठीक है। आपको ध्यान में क्या रखना है कि अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है तो आपका टाइम भी आप ईयर्स में लोगे। अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट मंथली है तो आप टाइम भी क्या लोगे, मंथली लोगे। ऐसा क्यों करोगे आप, देखो इसके पीछे वजह क्या है। बेसिकली मैंने आपसे कहा कि मैंने किसी से 100 रुपीज़ बोरो किए, ठीक है। अब उसने मुझसे कहा मैं लूँगा 10% रेट आपसे, और कैसे लूँगा, पर मंथ लूँगा, ठीक है। उसने कहा मैं तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लूँगा पर मंथ लूँगा, और मैं जो आपको पैसे उधार दे रहा हूँ 6 मंथ के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। तब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, देखो मुझे उसे 10% कब देना होगा, पर मंथ, हर महीने में मुझे उसे 10% देना पड़ेगा, ठीक है। तो 100 का 10% कितना होता है, 10 रुपीज़। तो पहले महीने में मुझे कितने देने पड़ेंगे, 10 रुपीज़। कितने महीने तक देने हैं, 6 महीने तक। अगले महीने भी कितने देने हैं, 10, उसके बाद भी 10, उसके बाद भी 10, उसके बाद भी 10, उसके बाद भी 10, दैट मीन्स 60 रुपीज़ मुझे उसे देने पड़ेंगे एज अ इंटरेस्ट, क्योंकि मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा है, पर मंथ। वो मुझसे पर मंथ पैसे चार्ज कर रहा है, पर ईयर चार्ज नहीं कर रहा। अगर मैं क्या करूं अगर मैं इसको नॉर्मल अपनी ऐसे कैलकुलेशन कर दूं कि 100 इंटू 10 इंटू 6, ठीक है, अभी तो ये पर मंथ में है, ठीक है। और अब मैं इसको चेंज कर दूं ईयर में, मैं सोचूंगा ये तो ईयर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 6/12, और ये 100 से 100, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ से कितना आएगा, सिर्फ 5, ठीक है। तो 5 रुपये सिंपल इंटरेस्ट आएगा। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि जिसने आपको मनी बोरो की है वो आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट किस बेस पे चार्ज कर रहा है। अगर आपसे वो मंथली चार्ज कर रहा है तब टाइम पीरियड क्या लेंगे आप, मंथ में लेंगे, और वो अगर एनुअली चार्ज कर रहा है तो टाइम पीरियड आप एनुअली लेंगे, ठीक है। तो अब तो सिंपल हो गया। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा भाई, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P है 620, R है 8% पर मंथ है, कोई बात नहीं, टाइम भी मंथ में है, कोई बात नहीं, डिवाइड बाई 100, 0 0 कैंसिल आउट, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10,
अब तो कुछ कैंसिल होगा नहीं, अब पॉइंट्स में ही आएगा, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 2 जा 16 कैरीज 1, 8 6 जा 48 प्लस 1 इज़ 49 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 5, 2 6 जा 12 कैरीज 1, 2 9 जा 18 प्लस 1 इज़ 19, 2 4 जा 8 प्लस 1 इज़ 9 अपॉन 5, 5 1 जा 5 बचा 49, 5 9 जा 45 बचा 42, 5 8 जा 40 बचा 2, 5 8 2 जा 10। सो कितना आया सिंपल इंटरेस्ट 198.20 और अमाउंट क्या हो जाएगा ये तो आप निकाल ही सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल ऐड कर दें, 620 और 198 को आप ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा भाई, आपका आ जाएगा अमाउंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 5। ये कहता है ₹600, प्रिंसिपल कितना है ₹600। टाइम पीरियड इस बार आपको कुछ अलग तरीके से दिया है। क्या है टाइम पीरियड, जुलाई 12 से लेकर दिसंबर 5 तक। ठीक है, देखो भाई टाइम तो किस पे डिपेंड करेगा, क्या नाम है लेंडर पे, कि भाई वो हमें कितने टाइम के लिए पैसा दे रहा है। तो टाइम तो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ दिन के लिए दे रहा है, कुछ महीने के लिए, या फिर कुछ साल के लिए। बट हमें अपनी कॉन्सेप्ट सही रखना है, कॉन्सेप्ट पे हमें नहीं हटना है। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट किस में है, 10% पर एनम। पैसा उसने पर एनम पे दिया है कि मेरे रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मैं ईयरली चार्ज करूँगा। तो अब आपको टाइम कैसा दिया है, ये कुछ मंथ्स में या कुछ डेज़ में टाइम दिया, इसे आप किस में कन्वर्ट करोगे, इससे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा ईयर्स में। देखते हैं, देखें टाइम निकालते हैं पहले कितना हो पा रहा है। जुलाई में कितने दिन बचे हुए हैं भाई, जुलाई कितने की होती है 31 डेज़ की, तो 31 माइनस 12 इज़ 19 डेज़ लेफ्ट इन जुलाई। फिर क्या आएगा अगस्त, अगस्त में कितने दिन होते हैं 31। ठीक है, फिर क्या आएगा सितंबर, इसमें कितने डेज होते हैं 30। फिर क्या आएगा अक्टूबर, इसमें कितने होते हैं 31। फिर क्या आएगा नवंबर, इसमें कितने होते हैं 30। और फिर क्या आएगा दिसंबर, और दिसंबर में 31 डेज नहीं लेने, क्योंकि मुझे पैसा कब तक लिया है मैंने, ओनली 5 दिसंबर तक, तो सिर्फ 5 डेज़ का ही मुझे कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि जुलाई मैंने कितने दिन कंसीडर किए हैं आफ्टर 12 जुलाई, तो 19 डेज जुलाई का इंटरेस्ट दूंगा मैं, और 5 डे मैं दिसंबर का दूंगा, और बाकी तो बीच में पूरे महीने हैं, इनको ऐड कर लूँ। 10 11 और 5 16 कैरी इज़ 1 2 3 5 3 8 3 11 3 14। तो मेरे पास जो टोटल टाइम पीरियड आया वो आया 146 डेज़। तो मुझे जो मैंने पैसा लेंड किया है, वो जो मैंने पैसा बोरो किया है एक्चुअली किसी से, वो 146 डेज़ के लिए बोरो किया है, और मुझे इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ईयर में। तो कर लो, ईयर में क्या हो जाएगा टाइम 146, और 1 ईयर में कितने डेज़ होते हैं 365। सो 146 अपॉन 365 ईयर। ठीक है, ये हो गया मेरा फाइनल टाइम। अब तो बचा ऐसा ही निकालना, वो आप निकाल सकते हो। प्रिंसिपल कितना है 600 मल्टीप्लाई बाई रेट कितना है 10% मल्टीप्लाई बाई टाइम, ये हो गया 365, और क्या होता है 100। अब बची कैलकुलेशन, ये हमने कैंसिल किया, 6 टाइम गया, और क्या कैंसिल हो सकता है, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, और अगर आप ध्यान से देखें तो 73 2 जा इज़ 146, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। सो ₹24 आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट, और अमाउंट कितना हो जाएगा 600 प्लस 24, दैट मीन्स ₹624 इज़ द फाइनल अमाउंट जो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, सो आपको ध्यान में क्या रखना है, आपको ध्यान में रखना है कि भाई जो मेरा टाइम पीरियड है और जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सेम होने चाहिए। ठीक है, अगर पर एनम आपने किसी से पैसा लिया है तो आपका टाइम पीरियड भी ईयर में होना चाहिए। अगर आपका
रेट ऑफ इंटरेस्ट मंथली है तो आपका टाइम पीरियड भी मंथली होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। हमने आज काफ़ी नए नए कॉन्सेप्ट सीखे, आई होप आपको समझ में आए होंगे और अच्छे भी लगे होंगे। सो टिल माई नेक्स्ट वीडियो कंप्लीट द क्वेश्चन नंबर 1 और एज मच यू कैन, ठीक है। एंड इफ यू फील एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। टिल देन थैंक यू, टेक केयर।